नमस्ते दोस्तों। और एक मंथली करंट अफेयर का वीडियो पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन लिया वो सारे सिलेक्टेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिसेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे ध्यान से देखना है। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर भी मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए हर चीज आपको इस चैनल पर मिलेगा। क्वालिटी क्वेश्चन मिलेगा, जीके जीएस का सब कुछ आप इस चैनल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आइए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, व्हिच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू ब्रिंग आउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, यानी कि एनएसएस, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनएसएस। इसका मतलब है कि किस देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने का अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने का अधिकार है किस देश का राष्ट्रपति को। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज प्लीज आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिसेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने का अधिकार है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन, मरबी ब्रिज ऑन मच्छु रिवर इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, यानी कि मच्छु नदी पर मरबी पुल किस राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात है। गुजरात पर मच्छु नदी के ऊपर मरबी पुल स्थित है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है कि मरबी में मच्छु नदी पर 135 साल पुराना झूला पुल गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यानी कि मच्छु नदी पर जो मोरबी पुल है गुजरात पर, ये एक झूला पुल है और यही झूला पुल 135 साल पुराना है। और वही आज से 3-4 दिन पहले यह पुल ढह गया था और इसी के वजह से 40 महिलाओं के साथ 34 बच्चे और भी बहुत सारे लोग, यानी कि 140 से अधिक लोगों का मौत हो गया था। गुजरात पर यह स्थित है ये मरबी पुल और मच्छु नदी के ऊपर। इसका दूसरा पॉइंट है कि मच्छु नदी पर 754 फीट का पुल 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। यानी कि ये जो पुल है ये 754 फीट है और ये 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। आपको याद रखना है ये पॉइंट। अगला पॉइंट है यहाँ पर, मरम्मत कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय यह पुल बंद था। ठीक है, और इसके बाद इसे फिर से खोले जाने के 4 दिन बाद यह ढह गया। यहाँ पर आपको मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मच्छु नदी के ऊपर मरबी पुल है और मरबी पुल गुजरात में स्थित है। और इसके बाद यह मरबी पुल 135 साल पुराना है और महिला के साथ 34 बच्चों के साथ 140 से अधिक लोग मौत हो गए, अधिक लोगों का ये पुल गिरने पर। और मच्छु नदी पर 754 फुट का ये पुल है और ये ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और यही 7 महीने बंद था और इसके बाद फिर से ये शुरू होने के बाद 4 दिन के बाद ही ये फिर से ढह गया था। ये आपको याद रखना है। अगला हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि DISCEO हैज बीन सेटअप इन व्हिच इंस्टीट्यूशन। ये किस इंस्टीट्यूशन में, किस संस्थान में संस्थापित किया जा रहा है, किया जाएगा। ठीक है, बी यानी कि IIT रूड़के। IIT रूड़के पर यह DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, What is the theme of the Vigilance Awareness Week 2022, यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आपके सामने है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC, जो कि स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर पढ़ने वाले सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा आयोग है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है 31 अक्टूबर से। ठीक है,
इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 31 अक्टूबर से एक सप्ताह है। इस यहाँ पर यह सप्ताह उल्लेख किया गया है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। इसीलिए 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विकसित राष्ट्र के भ्रष्टाचार मुक्त भारत विश्व पर मनाया जा रहा है। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय था ऑप्शन नंबर ए, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इस विषय पर पूरे राष्ट्र पर यह मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन को ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह यह मनाया जा रहा है। जन्मदिन से सरदार वल्लभ भाई पटेल का, किसका द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यह मनाया जा रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि एज पर द आरबीआई एक्ट द सेंट्रल बैंक हैज टू सेंड ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स, यानी कि आरबीआई अधिनियम के अनुसार, आरबीआई एक्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक को कितने तिमाहिया, कितने क्वार्टर्स के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बनाए रखने के विफलता के मामले में सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट हाउ मेनी क्वार्टर्स, सरकार को एक रिपोर्ट भेजना पड़ता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी 3 है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। अंडर सेक्शन 45ZN ऑफ आरबीआई एक्ट का नाम आपको याद रखना है कि अंडर सेक्शन 45ZN the central bank is required to submit a report to the government explaining to reason the remedial action it would take in case of failure to maintain its inflation target for 3 consecutive quarters। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट इन व्हिच स्टेट। क्या नाम है? मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट कौन सा स्टेट में भारत का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात पर श्री नरेंद्र मोदी ने मेज गार्डन एंड मियावाकी वन फॉरेस्ट ये उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के एकता नगर में, कहाँ पर? एकता नगर, ये भी आपको याद रखना है। एकता नगर में मेज गार्डन एंड मियावाकी वन का लोकार्पण किया है, यानी कि उद्घाटन किया है। आपको यहाँ पर मेनली याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और गुजरात का एकता नगर पर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि मियावाकी वन का नाम एक जापानी वनस्पति विज्ञानी और परिस्थितिविद अकीरा मियावाकी द्वारा ये बनाया गया है और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात पर एकता नगर पर बनाया है। याद रखना है ये सारे पॉइंट आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। द रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच स्टेट या फिर यूटी, यानी कि रेटल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? किस राज्य पर या फिर केंद्र शासित प्रदेश पर? क्या नाम है? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर यह रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ पर एक पॉइंट है कि रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन परियोजना, यानी कि ये जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिले का चिनाब नदी पर यह बनाया जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच इंडियन सिटी होस्ट द 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इन 2022, यानी कि कौन सा भारतीय शहर 2022 में चौथे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव की मेजबानी कर रहा है, मेजबानी करता है? कौन सा 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल भारत का कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, चौथे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के मेजबानी करता है, यानी कि कर रहा है 2022 में। यह आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, यह आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हेन इज द वर्ल्ड्स थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में
विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 30 अक्टूबर को भारत में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में 2 पॉइंट है। विश्व बचत दिवस के 98 वर्ष का जश्न भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि 98 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है, 30 अक्टूबर को भारत में मनाया गया है विश्व बचत दिवस का। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1924 में इटली के मिलन में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय थ्रिफ्ट कांग्रेस के 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस रूप में घोषित किया है, यानी कि 1924 में पहले मिलन, इटली के मिलन पर यह आयोजित किया गया था। 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में यह घोषित किया गया है। ठीक है, यह याद रखना है आपको। और इस बार भारत में 30 अक्टूबर को यह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा has been elected as the new president of which country? लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को चुना गया है। नाम आपको याद रखना है, थोड़ा क्रिटिकल नाम है, स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि which union ministry signed with FIFA and AIFF to implement football for schools initiative in India? यानी कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स ये प्रोग्राम चलाने के लिए, भारत में चलाने के लिए कौन सा मिनिस्ट्री ने साइन किया फीफा एंड AIFF, ये दो फुटबॉल बोर्ड के साथ, फीफा एंड AIFF फुटबॉल बोर्ड के साथ। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि Satwik-Raj Rankireddy and Chirag Shetty, the first Indian pair to win a Super 750 tournament, plays which sports? यानी कि सुपर 750 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी सात्विक राज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी कौन सा खेल खेलते हैं? ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी है और ये दोनों का जोड़ी कौन सा खेल खेलते हैं? सुपर 750 टूर्नामेंट का साथ किसका रिलेशन है, किसका रिलेटेड है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम CGOS कॉन्फ्रेंस? यानी कि ये कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम। और ये कौन सा देश मेज़बान कर रहा है, मेज़बान कौन सा देश है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली ये ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम ये कॉन्फ्रेंस मेज़बान कर रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, व्हाट इज द टीवी इंसिडेंस ऑफ इंडिया पर 1 लाख पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2021 एज पर द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट? यानी कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत में टीबी की घटना प्रति 1 लाख आबादी पर क्या है? यानी कि टीबी एक बीमारी का नाम है, आपको शायद पता है। के लिए भारत में टीबी की घटना प्रति 1 लाख आबादी पर कितना है, ये ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार आपको बताने के बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 210। यानी कि प्रति 1 लाख पर 210 जन का टीवी रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारी है। ठीक है, आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।